दोस्तों मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम एक बहुत अच्छी न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इंडिया किस तरीके से आत्मनिर्भर की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसके प्रूफ धीरे धीरे ही सही लेकिन कहीं ना कहीं किसी वर्ग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ भारत ने काफी तेजी से, जब दवाई का नाम आया तो हाइड्रोक्सीक्लोरिन जो क्लोरोक्विन दवाई थी उसे कितनी तेजी से बनाया था और संसार की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर भारत ने काफी ताकत लगाकर दिन के अंदर काफी बड़े लेवल पर मात्रा पर इसकी मेडिसिन का शुरुआत किया था। इसी प्रकार से अब जो ये पीपीई किट्स आपको दिख रही हैं, जिसमें ये ब्लू कलर के वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने चेहरे को, आंखों को, पूरी बॉडी को, हाथों को, पैरों को भी कवर कर रखा है, इन सभी को बोला जाता है पीपीई बॉडी कवर ऑल किट्स। अब भारत जो है मात्र कोविड-19 के ब्रेकडाउन के 2 महीने के अंदर अंदर संसार का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। किसी टाइम पीरियड में, आज से 2 महीने पहले तक ये किट्स हमारे इंडिया में नहीं बनाई जाती थी। इसकी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कोरोना वायरस के अटैक से पहले इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कोई एक्शन लेते ही नहीं थे और वो सारी की सारी किट्स हम विदेशों से मंगाते थे और बेसिकली इसकी जो इंपोर्ट होती थी वो ज्यादातर चाइना से होती थी। लेकिन कोविड-19 का आउटब्रेक और चाइना से चीजों पर कुछ समय के लिए जो रोक है, उसके बाद अब भारत ने अपना पूरा जौहर दिखाया, पूरी ताकत दिखाई और इस समय वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर आ चुका है। किसी जमाने के अंदर जो किट्स हम खुद नहीं बना पाते थे, आज वो इंपोर्ट करने की जगह अब हम एक्सपोर्ट करने की कगार पे आ चुके हैं। ये कैसे हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले दोस्तों IAS विद हरि मोहन YouTube चैनल पर अगर देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की न्यूज आपको मिलती रहे। हमारे पास अगर आपके पास कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप इन चैनल्स पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को रिमूव कर सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट PCS UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गिवन कांटेक्ट डिटेल्स पर कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। पेनड्राइव कोर्सेज को लेकर आप घर पर आरामदायक तरीके से घर बैठकर ही तैयारी कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? खबर हमारे पास यही है कि सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है इंडिया पीपीई किट्स के अंदर। पीपीई किट किसको कहते हैं दोस्तों? पीपीई किट कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक ऐसा बॉडी के लिए कवर ऑल जो हर प्रकार के वायरस से बॉडी को बचा कर रखता है। मात्र 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया। किसी समय में चाइना से सारी की सारी चीजों का इंपोर्ट होता था, किसी समय में चाइना से इन सभी चीजों का इंपोर्ट होता था, लेकिन इंडिया ने इन सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि यार इतनी भारी मात्रा में इंडिया ने ये सारी की सारी पीपीई किट तैयार की हैं, क्या ये एक्चुअल में काम करेंगी? क्या ये अपने आप में उस लेवल की हैं, क्वालिटी है इनके अंदर? तो इस चीज के लिए भी सरकार ने अश्योरेंस दिया है और इसके अंदर क्लियर कहा है गवर्नमेंट ने, ये पीपीई किट बनाने का जो एक तरीके से ठेका है सरकार ने उन्हीं फर्म्स को दिया है जो सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड प्लेयर्स हैं, उन्हीं को दिया है जो इस सप्लाई की चेन को पूरा करेंगे और जो सरकार की नॉर्म्स को पूरा करेंगे। सरकार की नॉर्म्स के आधार पर अगर ये पूरे निकलते हैं, सही निकलते हैं, तो ही ये पीपीई किट्स जो है मार्केट में और डॉक्टर्स और नर्सेस के अलावा एक्सपोर्ट पर्पस से यूज किए जाएंगे। अगर नहीं निकलते हैं तो इन्हें वहीं की वहीं एक तरीके से खत्म या खराब कर दिया जाएगा। किसी समय के अंदर सारा का सारा काम जो होता था गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सारा का सारा इस बार का जो काम है ये सरकार ने नहीं बल्कि बहुत सारे उन प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है जो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ने बस ध्यान रखा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स का और इसके लिए भी एक टेस्ट का फैसिलिटी रखा है। टेस्ट का फैसिलिटी क्या है कि अगर ये पीपीई किट बनने के बाद में इन सभी का प्रॉपर टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद ही ये चीजें आगे एक्सेप्टेड होंगी, अदरवाइज एक्सेप्टेड नहीं होंगी। अब जानते हैं ये मेडिकल पीपीई किट्स क्या है। दोस्तों ये पहली चीज याद रखिएगा कि ये वो किट्स हैं जिसे डॉक्टर्स को और जो कोरोना वायरस के इस समय वॉरियर्स हैं इन्हें हर समय
समय वियर करना जरूरी है। जहां पर भी ये किसी भी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, यहां पर इनको अपने आप को सेव करना बहुत जरूरी है। इस पीपीई किट के अंदर क्या क्या आता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हुड कैप। ये जो हुड कैप है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये हुड कैप है। इस हुड कैप में आईज को बचाने के लिए, फेस को बचाने के लिए मास्क है, आईज को बचाने के लिए पूरा शील्ड है, बॉडी और नेक को बचाने के लिए इस तरीके का ये केयर है। इसके बाद हाथों के लिए ग्लव्स हैं, पैरों के लिए लेगिंग्स हैं, इसके बाद एप्रन है जो बॉडी को इस तरीके से कवर कर रहा है, इसके बाद पूरा का पूरा कवर ऑल सूट है। इसके बाद किसी भी प्रकार का वायरस बॉडी में एयरबॉर्न डिजीज या इस प्रकार की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। ये जो है हाइजीन रखता है, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, ये सारे के सारे अच्छे मटेरियल से बने होते हैं और सरकार ने इन्हें टेस्ट किया होता है। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है कंसिस्ट करते हैं इन सभी चीजों को लेकर जो हम आपको बता चुके हैं, जिसमें ग्लव्स हैं, मास्क है और गाउन है। इसके अलावा गॉगल्स भी और अरेंज करवाए जाते हैं ताकि इनके बाद रबड़ बूट होते हैं, गॉगल्स होते हैं और हेड कवर में अगर आप डायरेक्ट नहीं जा रहे तो इस प्रकार के हेड कवर्स भी दिए जाते हैं। तो काफी सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। हालांकि ये सारी की सारी चीजें सारस यानी वायरस जो इससे पहले था, जो बैट से फैला हुआ था या इससे पहले जितने भी वायरस आए उन सभी में भी अवेलेबल कराना जरूरी था, लेकिन उस समय ये बाहर से परचेज किए जाते थे। अब आप देख सकते हैं कि किस समय में जीरो थे 2 महीने पहले तक और इस समय 2 लाख से ज्यादा पर डे की पीपीई किट्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें लाखों मजदूर हैं जो पूरी मेहनत के साथ तैयार कर रहे हैं। देखेंगे आप इनको तो इन्होंने खुद को भी अपने आप को सैनिटाइज कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। इनके फेस पे मास्क है और फेस के मास्क के बाद इन्होंने पूरे के पूरे सर को कवर कर रखा है और हर तरीके से साफ सफाई का ख्याल रखते हुए इस काम को बढ़ाया जा रहा है। पूरी चारों तरफ सफाई आप देख सकते हैं किस तरीके से हाइजीनिक वेज में बनाया जा रहा है। यहां पर ये पूरा का पूरा इन्होंने कवर बना रखा है, एप्रन के साथ साथ पूरा कवर है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इन्होंने खुद को किस तरीके से सेव कर रखा है ताकि किसी भी तरीके से अगर एक भी कंटेंट से एक भी पॉइंट अगर कोरोना वायरस का मिलता है तो ये जितना भी लाट बनाएंगे सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। सरकार इस समय जो है पूरे दिन के अंदर मिनिमम 2.6 लाख पीपीई किट्स जो है तैयार कर रही है। इस पीपीई किट को तैयार करने के लिए पहले जो इंपोर्ट होता था अब एक्सपोर्ट करने के लिए तैयारी की जा रही है। एक्सपोर्ट करने से फायदा यह होगा कि सरकार ने अपना बफर स्टॉक भी रख लिया है ताकि आने वाले सेकंड वेव का मतलब यह है कि अभी हम कोरोना वायरस की लड़ाई के अंदर मात्र 40% पर पहुंचे हैं दोस्तों। अभी तो केसेस बढ़ने शुरू होंगे, सर्दियां आएंगी और तेजी से अभी बढ़ेगा, लेकिन इस परिस्थिति के अंदर सरकार ने अपना पूरा का पूरा बफर स्टॉक रख लिया है। बफर स्टॉक का मतलब 21.32 लाख पीपीई किट जो है सेंटर और स्टेट हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं। लगातार अगर बात की जाए एक इंडिविजुअल रेशियो के अनुसार तो जहां जहां पर कोरोना वायरस का आउटब्रेक ज्यादा है वहां पर प्रति स्टेट को 3 लाख पीपीई किट्स दे दी गई हैं। इसके बाद सरकार ने लगभग 15.96 लाख की पीपीई किट्स का एक बफर स्टॉक रखा है सेंटर के लिए ताकि मुसीबत आने पर एकदम से इनका प्रयोग किया जा सके। इसकी पैकिंग के बाद देखिएगा किस तरीके से इन्हें प्रॉपरली पैक किया जा रहा है। प्रॉपर पैकिंग के बाद इन्हें अभी टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। अभी टेस्टिंग क्या है, अब टेस्टिंग के लिए सरकार ने इनको लैब इक्विप्ड कर रखा है कि आप पहले लैब से इसे चेक करवाएंगे। अगर लैब के अंदर ये कोरोना वायरस या कोविड-19 के आउटब्रेक को क्लियर कर जाती है कि ये बच सकती हैं या बचा सकती हैं, यानी इनमें सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेसिस्टेंट का प्रोसेस यूज है, तो ही ये पास की जाएंगी। इसके लिए अलग अलग स्टेट्स में 9 जगह पर टेस्टिंग स्कीम्स बना रखी है जहां पर ये प्रॉपरली चेक होंगी, तब जाकर ये मार्केट में सेल आउट होंगी। रेंडमली इनमें से किन्हीं भी पीसेस को निकालकर चेक किया जाता है और जब चेक हो जाएंगी तो ही ये मार्केट में आएंगी, याद रखिएगा। इसीलिए सर्टिफिकेशन का ख्याल रखते हुए क्वालिटी कंट्रोल पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी तरीके से डॉक्टर्स की जान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस बात पर सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। इसमें बेशक कितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को प्रोटेक्टिव गियर्स का ख्याल रखना है और काम करना है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से
सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन को चेक किया जा रहा है। ये एक मास्क रखा हुआ है जिस पर यहां से ये टेस्टिंग मशीन है जो चेक करेगी कि क्या ये प्रोटेक्ट करने में कामयाब है। अगर कामयाब है तो ही ये पास है, अन्यथा फेल है। ये इंडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब ये इस तरीके से जो काम इतना भारी मात्रा में चला रहे हैं, इसमें हम खुश भी हो रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है? सबसे पहली बात, इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? आने वाले समय के अंदर हमारे को एक रास्ता दिखाई दे गया है कि किस प्रकार से आप इन प्रोटेक्टिव गियर्स को बनाकर पूरे वर्ल्ड की सप्लाई को पूरा कर सकते हैं एक ही कंट्री में बैठे बैठे, और चाइना की तरह आप किस प्रकार से आप अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज का एक बेनिफिट यह है कि किसी जमाने में हम दूसरों पे डिपेंडेंट थे, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी ही चीजों को खुद प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक शुरुआत है दोस्तों। धीरे धीरे सोचिए चाइना से कितना माल आता था हमारे देश के अंदर। अगर भारत सरकार धीरे धीरे हर उस माल पर रोक लगाकर हमारे देश के लोगों को तैयार करने का मौका दे तो भारत कितनी तेजी से अपने आप को डेवलप कर सकता है, कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है। प्लस इसकी बात की जाए तो इस समय में दोस्तों, इसकी अगर बात करें 125 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी है। अभी ये बीमारी खत्म हुई नहीं है, अभी ये तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से, भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोर होने की वजह से भारत को मजबूरी के अंदर इस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना पड़ रहा है। अब खोलना पड़ रहा है तो जहां पर नंबर ऑफ केसेस बहुत कम बढ़ रहे थे, इस समय नंबर ऑफ केसेस हजारों में आने लग गए। तो यानी कि परिस्थिति अभी बिगड़ेगी, और परिस्थिति बिगड़ेगी तो डॉक्टर्स को पहले ही तैयार रखना भारत की मजबूरी भी है। दूसरी चीज ये, जैसे ही भारत इतनी तेजी से इन चीजों को बना रहा है, विदेशों से डिमांड आने लग गई है, यूरोप से, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड उसी हिसाब से आ रही है जिस हिसाब से हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। तीसरी चीज हमारे पास ऑब्वियसली सेफ्टी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, जान है तो जहान है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स और अगर नर्सेज अपने आप में प्रोटेक्टिव रहेंगी, सेफ रहेंगी, तभी तो जाकर वो हम और आप जैसे लोगों को मुसीबत से बचा पाएगी। तीसरी समस्या यह है कि अभी सेकंड वेव आना बाकी है। अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हालांकि बिल गेट्स साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी अभी न्यूज आ रही है कि अभी ये फर्स्ट वेव था विदेशों में और पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी इसी तरीके के वायरस की कोई सेकंड वेव आ सकती है। जब तक कहा जा रहा है कि हम इस बीमारी से बचेंगे, पता चला कि कोई दूसरा वायरस आ गया तो अब दूसरे वायरस के लिए हम अपनी जान को जोखिम में डालने की जगह पहले ही प्रोटेक्टिव गियर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब सेकंड वेव है क्या? किसी जमाने में अगर कोई बीमारी फैलती थी तो वो उसी देश की बाउंड्री के अंदर रह जाती थी, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो ये पेंडेमिक को सरफेस जो है बहुत आसानी से मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है एक बहुत बड़ा क्लस्टर, जैसे कि आप चाइना का उदाहरण ले लीजिए, चाइना से लाखों की तादाद में लोग दिसंबर से जनवरी के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे। सोचने वाली बात है कि व्यापार कितने बड़े लेवल पर बढ़ चुका है कि इतनी तेजी से इंसान की जो लेवल है वो एकदम से भाग रही है दूसरे देशों में और उनको इन्फेक्शन पहुंचा रही है। तो अब सोचने वाली बात है कि सेकंड वेव का मतलब यह है कि अगर चाइना ने चलो रोक दिया, ठीक है, हमने रिस्पॉन्सिबल चाइना को मान लिया, लेकिन क्या आप मान सकते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दें और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए और फिर ये वायरस खत्म हो या ना हो, लेकिन फिर दोबारा से लोग इधर उधर भागेंगे, टूरिज्म से एक दूसरे से जुड़ेंगे, इम्यून उनका ऑलरेडी वीक है, तो उस परिस्थिति के अंदर ये सेकंड वेव अब के जो हिट करेगी एक तरीके से सुनामी की तरह हिट करेगी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा डेथ्स का। शायद इस हिसाब से बुरी तरीके से लोग घबराए हुए हैं कि अभी ये फ्लू की तरह अभी रुकेगा नहीं, अभी पूरी तरीके से और बढ़ेगा, ये नहीं तो कोई और वायरस सही बढ़ेगा जरूर। इस चीज को इधर देख सकते हैं
एक तरीके से यहाँ प्रोस्पेक्ट बताया गया है। यहाँ पर पहले इस न्यूज को पढ़ते हैं कि प्रोस्पेक्ट क्या है, कि यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए कि एशिया किस प्रकार से सेकेंड वेव के रिस्क पे है, कि पहले चाइना में फैला, चाइना से अगर रोगों को दिसंबर में ही रोक दिया जाता अकॉर्डिंग टू द न्यूज तो पूरा विश्व इस समय पीड़ित नहीं होता, लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो थी बहुत लेट लगाई गई, 100 मिलियन के लोग आसपास इधर उधर भटके, बॉर्डर्स पर घूमे, और पहला लॉकडाउन जो आया वो मई या मार्च या फरवरी के बाद आया, फरवरी के बाद आया। और इस तरीके की जो न्यूज आई उसके अंदर क्या हुआ कि लोग जो थे बुरी तरीके से ग्रस्त हो चुके थे उस समय के अंदर, और उस लॉकडाउन के बाद उसको कवर कर पाना इम्पॉसिबल था। तो अभी इसी प्रकार का अगर और कोई वायरस फैलता है तो वो और तेजी से फैलेगा। याद रखिएगा, कहा तो जा रहा है कि हर 100 साल में वायरस फैलता है, जैसे प्लेग फैला था उसके बाद दूसरा वायरस है ये, लेकिन दोस्तों क्या हम तीसरे वायरस का इंतजार करें या पहले से तैयारी करें, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये एक नो इम्यूनिटी जोन है, सम इम्यूनिटी जोन है और हर्ड इम्यूनिटी जोन है। किस तरीके से ये बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद लोगों को बीमार करता जाएगा, उसके लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ये भारत सरकार को आत्मनिर्भर बनाने में काफी सहायता करेंगे। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।